पार्ट 27। मेरा सुझाव बहुत ही बहादुरी वाला है। राजकुमार ने पत्नी जी को बाहों में भरा हुआ था। उन्हें ऐसे देख यूफई कहती है, ओह, और किन उनसे पूछता है, क्या तुम्हें कमी नजर आई? तो यूफई कहती है, मैंने बस इतना देखा था कि मेरी कश्ती पानी पे सराटे से तैर रही है पर। और राजकुमार और पत्नी जी से कहती है, रुको रुको रुको, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने पसंदीदा नावल को इसे जीवित रूप में देखा था। यहाँ पत्नी जी राजकुमार का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे यूफई वो है एक संगठन जो केवल किताबें पढ़ता है, उसकी खास सदस्य, और उसको किताबें पढ़ने का तजुर्बा है पूरे 8 सालों का। यूफई आगे कहती है, पर अगर मैं आपके अभिनय को किताब के पैमाने पर नापूं तो मैंने आपकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। आप लोग पहली नजर में देखने पर तो बहुत ही प्यारी जोड़ी लगते हैं, पर आप इस प्यारी जोड़ी के किरदार को स्थिर रूप से कायम रखने में असफल रहते हैं, खास करके तुम शेंग। राजकुमार के गले लगाने के बाद तुम तो जैसे बुखला ही जाते हो, और तुम्हें तो प्रतिक्रिया में राजकुमार को भी गले लगाना चाहिए, पर तुम क्या करते हो, अपनी गर्दन को अकड़ा लेते हो। ऐसे अपनी गर्दन को अकड़ाओ मत और राजकुमार के कंधे पर प्यार से अपने सर को रखो। चलो, तुम्हारे चेहरे के हाव भावों को फिर भी हम गुजारे लायक समझते हैं, पर लेकिन तुम्हारे शारीरिक प्रतिक्रियाएं वो तो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि मैं इसे नहीं जानता, मुझे इससे दूर जाना है जितना दूर हो सके। और बिल्कुल यूफई ने सही कहा, यहाँ भी पत्नी जी राजकुमार को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम साफ तौर पर नकली नजर आ रहे हो। निर्देशक की ये बात सुनकर राजकुमार के भी जंग लगे हुए दिमाग के कपाट खुलते हैं और वो कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, पर इतने कम समय में बहुत मुश्किल है सच्चा दिखने वाला प्रेम और नजदीकियां पेश कर पाना। तो आखिरकार किन अपना सुझाव पेश कर ही देता है, नहीं मेरे पास एक तरीका है जो पक्का काम करेगा। परंतु उसके सुझाव पेश करने से पहले ही पत्नी जी बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं, मालिक आपकी योजनाएं हमेशा ही बहुत उत्तम और अच्छी होती हैं और कभी भी असफल नहीं होती। आप बताइए, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। जब पत्नी जी अपने मालिक की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो उनको पता ही नहीं चला कि राजकुमार के बालों के साथ अटक के उनका कान वाला टूट गया। राजकुमार कान वाला गहना पकड़ते हुए कहते हैं, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? और मन में कहते हैं, ये तो कभी भी इतना आज्ञाकारी नहीं था और आखिरकार वो समय आ गया है जिसके लिए हमको लटका रखा था। किन अपना सुझाव पेश करता है, योजना बहुत ही आसान है राजकुमार, आप नावल की कहानी को अपनी पत्नी के साथ दोहरा रहे हैं जीवित रूप में, है ना? बस आपको सारे नावल की कहानी करनी है। अगला सीन भी जो है प्रेम परिपूर्ण, बिल्कुल जैसे पति पत्नी में होता है। यह है 16वां सीन, प्रेमियों की मुलाकात बारिश में, और जब वो एक साथ लेटेंगे, एक साथ होंगे तो उनकी परछाई नजर आएगी मोमबत्ती की रोशनी में, और ये सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, क्या? और नोंगियान अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये पक्का करना कि इतने कम समय में आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वैसी हों जैसी किसी पति पत्नी की होती हैं, उसके लिए ये तरीका अच्छा नहीं है कि नहीं? और ये बस नाटक है, आप कौन सा सच में सुहागरात मनाने वाले हो? और हाँ, मुझे और यूफई को बाहर मत निकालिएगा, हम लोग यहाँ पर रहेंगे, देखेंगे और फिर आपको सुझाव देंगे। ये बात सुनते ही यूफई के मन में लड्डू फूटा और वो कहती है, बड़े भैया आप सच में सबसे अच्छे भाई हो। मुझे तो लगा था कि मुझे इस सीन को देखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अरे काय का अच्छा भाई है, कौन सा भाई अपनी कुंवारी बहन को ऐसे सीन दिखाता है? अरे कुमारी छोड़ो, ब्याई और किसी भी बहन को कोई भाई ऐसे सीन दिखाता है क्या? छी, राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। राजकुमार कहता है, ये अच्छा विचार है, मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु हमको एतराज है। पहले यूफई को बाहर निकालो बेशर्म लोगों। प्रिय पत्नी जी, आपको नोंगियान की योजना पर बहुत विश्वास था, आप जरूर हमारे साथ ये नाटक करेंगी, है ना? तो पत्नी जी कहते हैं, मैं। और पत्नी जी पूर्ण कड़े तौर पर जोरदार इनकार कर देते हैं और मन में कहते हैं,
मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ ऐसे सबके सामने करनी चाहिए? भले ही ये नाटक है, फिर भी ये बहुत ही शर्मनाक है। तो केन अपने सुझाव पर दबाव देते हुए कहता है, ये बस एक नाटक है शेंग, तुम इतना जोरदार विरोध क्यों कर रहे हो इसका? तुम्हारे माउंट केन विद्यालय का क्या होगा? ये पत्नी जी की दुखती रग पर रखा किन ने हाथ, वो भी जोरदार तरीके से। और पत्नी जी कहते हैं, मैं और फिर से अपने मन में विचार करने लग जाते हैं और मन में कहते हैं, नहीं, मुझे इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने होंगे ताकि मैं अपनी माँ को अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, और इसके लिए मुझे अपने अभिनय को संवारना होगा। भले ही ये तरीका बहुत ही ज़्यादा, पर हो सकता है कि ये मेरा इकलौता मौका हो। मुझे विद्यालय में दाखिला भी देना है और राजमाता की परीक्षा को भी पास करना है। पत्नी जी राजकुमार का हाथ पकड़ अपनी कमर पर रख देते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं राजकुमार के साथ कोशिश करने को तैयार हूँ। बेचारे पत्नी जी कैसे दुष्ट लोगों में फंस गए हैं, हमको तो बहुत दया आ रही है खुद पर, क्योंकि ये पार्ट खत्म हो गया और हमको फिर से बीच में लटका दिया गया है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।